जय श्री कृष्ण। आज श्रीमद् भगवत गीता जी का पाठ करा दें और ये त्रिअध्याय है। त्रिअध्याय का ये 21वां श्लोक है जिसे अस पढ़न लगे हूँ और अस के करा दें संस्कृत पढ़ने बाद ओदा जड़ा अर्थ है उसी कोशिश करा देंगे डोगरी विच ओदा वर्णन करता जाए। श्रीमद् भगवत गीता जी च कुल 700 श्लोकन और सारे श्लोक असें पढ़ने न ऐसा साढ़ा विचार है और ओदा डोगरी विच भी असें अनुवाद करते जाना, डोगरी विच उसी समझाने की कोशिश करनी है। कि'यां पढ़दे न श्लोकें गी ओह्दे बारे भी असें पिच्छे आह्ली जेह्ड़ी वीडियो ने दिक्खेआ होना तुसें, उ'यां ही असें इस वीडियो च भी करना है। बस तुहाड़ा केह् कम्म है कि तुसें जेह्ड़े अपने आस पास जेह्ड़े वृद्ध लोग न खास करियै या युवा बच्चे न जेह्ड़े उं'दे तक एह् वीडियो पहुंचानी है ताकि उसी दिक्खन और अपने श्रीमद् भगवत गीता जी का ज्ञान उ'नेंगी प्राप्त होवे। जेह्ड़ा ओह्दे च कुछ शब्द इस तरह न, यद्यदाचरति श्रेष्ठस तत्तदेवे तरो जनः सा यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः सा यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। इसी श्लोक की कुछ इस तरह गाइए बोलना से, यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः सा यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। कुछ इस तरह के ऐसी बोलना। इसका अर्थ है कि जेडे बड़े लोग न वो जो आचरण करते हैं बाकी वाले लोग भी जेडे न उसी उइयां ही दिक्खी दिक्खी करते हैं। वो जिस चीज़ की प्रमाण आखी उड़ते हैं बाकी वाला जेड़ा मनुष्य समुदाय उसी उस अनुसार ही बरतने लगी जाता, उस प्रमाण की वो प्रमाण समझन लग जाते। मतलब बड़े लोगों की लोग जेड़े न वो निक्के लोग न जेड़े वो दिखते हैं, इस वास्ते जेड़े बड़े लोग न उन्हेंगी आचरण अपना अच्छा ही करना चाहिए या ऐसा करना चाहिए जिहदे ने आने वाली पीढ़ी जेड़ी है उसी दिखिए वो सही रास्ते पर चले। न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन। न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्त मवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। नानावाप्तमवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। न मे पार्थासि कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तमवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। इस तरीके ने बोलना। इसका अर्थ है कि हे अर्जुन, मिगी इन्हें त्रैने लोकें च ना ही कुछ करने योग्य कोई चीज़ है, मिगी अपनी गल करा थे भगवान, और ना ही कोई भी प्राप्त करने वाली जड़ी कोई भी चीज़ है ऐसी नहीं है जड़ी मिगी प्राप्त नहीं है हुई, सारे प्राप्त है। तो भी मैं कर्म में ही बरतता हूँ, तो भी मैं जड़ा है वो कर्म ही करा दा, मैं कम तो पिछे नहीं हटिया। हे अर्जुन, मिगी इन्हें त्रैने लोकें च ना ही कोई ऐसी चीज़ है जड़ी मतलब नहीं करने लायक है, सब करनियां, और ना ही कोई प्राप्त करने योग्य वस्तु है जड़ी मिगी प्राप्त नहीं है, तो भी मैं जड़ा कर्म जड़ा वो अपना निरंतर करना, ऐसा भगवान श्री कृष्ण जी ते अर्जुन की अपने जड़ी सीख है वो आखा देन। अगे देखो कि लिखा था, यदि ह्यहम न वर्तेयम जातु कर्मण्य तंद्रिताः
जातु कर्मण्य तंद्रिताः मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। इसी कुछ इस तरीके ने गाने। यदि ह्यहं न वर्तेयं जातु कर्मण्य तंद्रितः मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। इथे भगवान एकड़ी गल आखदे कि हे पार्थ, हे अर्जुन, अगर मैं कदे कदे सावधान होइए कर्में गी नहीं बरतां तो बढ़िया नहीं हुई जंदी, बड़ा नुकसान हो सकदा। क्योंकि जिहड़ा मनुष्य है वो सारे तरफों मेरे ही रस्ते का अनुसरण करता है, जिहड़ा मैं रस्ता दसदा उसी ही लिए चलदा। इस वास्ते अगर मैं कर्म ना करा तो बढ़िया नहीं है, क्योंकि मनुष्य जिहड़े सारे तरफों मेरे ही दसे रस्ते का जिहड़ा उसी ओहदा अनुसरण करदे, ओहदी नकल करदे, जियां मैं करना उइयां ही वो करदे। अगे लिखे दा उत्सी देयु रिमे लोका ना कुर्याम कर्म चेदहम संकरस्य च कर्तास्य मुपहन्यामिमाः प्रजाः उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्यां कर्म चेदहं संकरस्य च कर्तास्य मुपहन्यामिमाः प्रजाः। इस श्लोक का अर्थ है, इत्थे भगवान एकड़ी गल आखदे न कि अर्जुन, अगर मैं ना कर्म करा तो ये जिहड़ा भी मनुष्य समाज है सारा नष्ट भ्रष्ट होई है, खत्म होई है, और मैं संकरता का करने वाला हूँ तथा इस समस्त प्रजा को नष्ट करने वाला बनूँ। मैं जड़ा वो नुकसान करने वाला होइया और ये जड़ी भी प्रजा है वो नष्ट करने दे मतलब लायक बनिया। ये जड़ी प्रजा है नष्ट करने वाला बनिया, मैं मतलब संगारक बनिया, एकदम सारे की मारने वाला बनिया। अगर मैं कर्म नहीं करा दे, मिगी कर्म करना जरूरी, मैं कर्म करा दे सारे मेरा मार्ग का अनुसरण करगन। जो श्लोक है वो कुछ इस प्रकार है, सक्ताः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत। पिताजी ये लाइन सब तो बड़ी है, कुर्याद विद्वांस तथा सक्तस चिकीर्षु लोक संग्रहम। कुछ लोग की इस तरीके ने गाइए बोलना है होना से, सक्ताः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद विद्वांस तथा सक्तश चिकीर्षु लोक संग्रहम। कुछ इस तरीके ने ऐसी बोलना। इत्थे जिहड़े भगवान एकड़ी गल आखदे न कि हे अर्जुन, हे भारत, जिहड़े कर्म विच डुब्बे दे जिहड़े लोग न, मतलब ओहदे ने लाड़ करदे होई जिस जिहड़े अज्ञानी लोग जिहड़े जिस प्रकार कर्म करा दे, अज्ञानी भी जिस प्रकार जिहड़ा डुब्बिए कम करा दे, इ'यां दे जिहड़े आसक्ति रहित विद्वान, मतलब जिन्हें कम करने कोई मतलब नहीं है, ऐसे विद्वान जिहड़े वो भी लोक संग्रह करना चाहते हुई उसे प्रकार कर्म करन जियां एक अज्ञानी जड़ा अपने कर्म विच डुब्बे दा है, ओहदे ने शैल मतलब दिल लाइए कम करा दा। अज्ञानी मूर्ख अगर व्यक्ति कुछ कम में डुब्बिए उस कम की करा दा है तो विद्वान की चाहिए कि वह भी उन्हें ही कर्म करे। इस श्लोक का अर्थ है। 5वां श्लोक है, उन्हें साढ़े को 26वां श्लोक, न बुद्धि वेदम जनयेद ज्ञानाम कर्म संगीनाम उसके बाद है जोशयेत सर्वकर्माणि
विद्वान युक्तः समाचरन्। इस श्लोक की कुछ इयां बोलना, न बुद्धिभेदम जनयेद ज्ञानाम कर्म संगिनाम जोशयेत सर्वकर्माणि विद्वान युक्तः समाचरन्। लोग विच इकड़ी गल आखी दी है कि परमात्मा दे स्वरूप विच जिहड़ा ज्ञानी व्यक्ति है वो डुबी गेदा, मतलब उसी परमात्मा के अलावा कोई दूई चीज़ नहीं चाहिए। वो क्या करे, शास्त्र विहित कर्मों में आसक्ति वाले ज्ञानियों की, शास्त्र विहित मतलब शास्त्र विच जिहड़ियां लिखी दियां चीज़ां उन्यां वो कर्म अगर करा दा और आसक्ति रखिए करा दा, मतलब उनदे शैल मगन होइए कोई स्वार्थ रखिए वो कम करा दा, अगर वो अज्ञानी है तो ओदी बुद्धि विच ना किसी भी प्रकार का भ्रम जिहड़ा वो पैदा नहीं करे, मतलब उनके कर्में विच अश्रद्धा पैदा नहीं करे। अश्रद्धा मतलब वो ऐसा नहीं होगा वो, अगर तुस विद्वान हो तो तुहाड़ी जड़ियाँ गल्लां भगवान ही लेइए वो तुस वो नहीं सुनाने लई पवो और वो अपना काम करना ही छोड़ी करे। ऐसा नहीं करना। कैसा करना है फिर, किंतु स्वयं जड़ा है वो शास्त्र विहित समस्त कर्म भली भांति करे उसी, और उनसे भी वैसा ही करवाए और उनके कोला भी उन्या ही करवाए। पहले आपू करे फिर उनके कोला करवाए, पहले आपू करे। ऐसा नहीं है आपू करे ही नहीं और दूगे ही बस सीख दिंदा रहे तुसा करो, नहीं। कौन है, जड़ा परमात्मा विच एकदम डुबी अदा ज्ञानी व्यक्ति, जिसे मतलब दुनिया कने कोई लाड़ प्यार नहीं है, कोई राग द्वेष नहीं है। ऐसा जड़ा ज्ञानी व्यक्ति है वो शास्त्र के अनुसार कर्म करता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जड़े स्वार्थ रखिए भी शास्त्र अनुसार काम करते हैं, उन्हें अज्ञानी आख्या गया इत्थे। और जड़े अज्ञानी उनकी जड़ी बुद्धि है उनके विच किसी भी प्रकार की जड़ी अश्रद्धा पैदा ना करे। ऐसा नहीं होगी वो श्रद्धा कने काम करना छोड़ी उन, नहीं, उन्हें काम करना है उन्हें काम कर दो, लेकिन उन्हें की शास्त्र विहित जड़ा कर्म है आपू कर दो ही, उन्हें की दसो भाई तुस काम जड़ा इं करो। अब अगे के लिखे था, अगे प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। भगवान इकड़ी गल आखदे ने कि वास्तव विच जिहड़े जिन्ने भी काम हैं वो सब प्रकार सब तरफों प्रकृति जिहड़ी है उहदे गुणे द्वारा हुंदे ने। जिहड़े प्रकृति दे गुण उस दे अनुसार हुंदे ने वो काम। असें लगदा है अस करा दे, नहीं, वो प्रकृति दे नेचुरली नो कुदरती होआ दे। तो भी जेदा अंताकरण मतलब जेदा अंदरों अंदर जड़ा अहंकार कन्नै जड़ा मोहित हुआ है, अहंकार घमंडी हुई है, कोई भी काम करा दा, ऐसा अज्ञानी मैं करता हूँ ऐसा मानता हूँ। जड़ा मैं करता है वो अहंकार कन्नै डुबे दा, मतलब जड़ा अपने आप की आखदा कि मैं ही हाँ वो ऐसा मनदा है। आगे लिखा था तत्त्ववित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागयोः गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। तत्त्ववित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागयोः गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। आगे लिखा था कि परंतु हे महाबाहो गुण विभाग दे कन्नै कर्म विभाग दे जड़े तत्वन उन्हें ही जानने वाला ज्ञान योगी संपूर्ण गुण ही गुणों में बरत रहे हैं। संपूर्ण गुण ही गुणों में बरत रहे हैं। जड़े गुण उहे गुणें च बरतवा देन, कोई अलग चीज़ नहीं है जड़ी बरतवा दी है। जड़े साढ़े गुण जड़े प्रकृति ने असें गुण दिते थे उहे जड़े ने गुणें च बरतवा दे। लिखा था कि यह महाबाहो गुण विभाग और कर्म विभाग के तत्व, गुण विभाग ते कर्म विभाग के तत्व केड़े न वो इत्थे थल्ले लिखे दे। देखो लिखा था कि त्रिगुणात्मक माया के कार्य रूप 5 महाभूत केड़े नो, और मन बुद्धि अहंकार तथा 5 ज्ञान इंद्रियाँ, 5 कर्म इंद्रियाँ और शब्द आदि 5 विषय, इन सब के समुदाय का नाम गुण विभाग है। इसी याद है गुण विभाग। गुण विभाग केड़े ये 3 गुण है, ये सत्व रज तम
कन्नै 5 महाभूत आइए, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश अग्नि, कन्नै मन बुद्धि अहंकार, मन बुद्धि अहंकार तथा 5 ज्ञान इंद्रियां आइयाँ, 5 कर्म इंद्रियां आइयाँ और शब्दादि 5 विषय आइए। इन सब के समुदाय का नाम, इन्हें सारे ने समुदाय का नाम क्या गुण विभाग है, और इनकी परस्पर की चेष्टाओं का नाम कर्म विभाग। जड़ा एक दूए ने करते नहीं सी क्या आखते कर्म विभाग। लिखा था कि जड़ा गुण विभाग ते कर्म विभाग है, आत्मा की अलग जानना ही इंदा तत्व जानना है। आत्मा की अलग करिए मनी लियो, समझी लियो, तो उस गुण विभाग दे कर्म विभाग दे तत्व की जानी है। उन्हें चलने हैं वापस इस श्लोक में जिसे लिखा रहा, ऐसा समझकर उनमें आसक्त नहीं होता। लेकिन महाबाहु जड़ा गुण विभाग दे कर्म विभाग दे जड़े तत्व की जानने वाला है, ऐसा ज्ञानी योगी जोड़ा है, वो अपने गुणे च ते गुणे बरतदा रौंदा, ऐसा समझकर ओहदे च आसक्त नहीं होंदा। इयां समझिए ओहदे च डुबदा नहीं है। लिखा था, प्रकृतिर गुण सम्मूढ़ाः सज्जन्ते गुण कर्मसु तान कृत्स्न विदो मंदान कृत्स्न विन्न विचालयेत्। प्रकृतिर गुण सम्मूढ़ाः सज्जन्ते गुण कर्मसु तान कृत्स्न विदो मंदान कृत्स्न विन्न विचालयेत्। कुछ इस तरीके ने बोलना है इसी। इसका अर्थ है ये प्रकृति के गुणों से, जड़ा प्रकृति के गुण उनके कोला बड़ा ज़्यादा कोई मोहित होए दा जड़ा इंसान है, वो जड़ा गुणे ते कर्में च जड़ा डुबी रहिंदा है। उन्हें गी वो समझदा नहीं है, मतलब किसी कर्म विभाग दे जड़ा असें उप्पर पढ़िया कर्म विभाग और दूआ गुण विभाग, उन्हें वो नहीं समझदा, उसी पता नहीं ਉਹਦੇ बारे, वो मंदबुद्धि है। ऐसे अज्ञानी लोगों की जड़ा सब कुछ जानता है इंसान है, वो उन्हें की विचलित नहीं करे, उन्हें की मतलब उन्हें की डाउट पैदा नहीं करे, उन्हें शक पैदा नहीं करे, उन्हें जियां करा दे इयां करन दे, इयां नहीं करना मतलब उन्हें उकसाए नहीं, उन्हें की गुस्सा नहीं चढ़ाए। कुछ ऐसा इस श्लोक में लिखा है कि प्रकृति के जोड़े गुणें च बड़ा ज़्यादा डुबी है, ऐसा जड़ा मनुष्य है उसी गुणे और कर्में च आसक्त रोन दियो, गुणे ते कर्में विच उसी डुबी रोन दियो, क्योंकि वो उसी नहीं समझी सकते, क्योंकि वो मंद बुद्धि। ऐसे अज्ञानी लोगों की जड़ा सब जानने वाला ज्ञानी आदमी है वो विचलित नहीं करे, ऐसा श्लोक में लिखा था 29वें श्लोक में। ऐसा 23वां श्लोक, मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य डबलना है सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा, सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा, कुछ इस तरीके ने लिखा था ना। आगे निराशी लिखा, निराशीर निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः। इस श्लोक का अर्थ है कि मेरे अंतर्यामी परमात्मा जड़े लगे दा जड़ा इंसान है, ओदा जड़ा चित्त है, ओदा जड़ा मन है, वो क्या करे उसी के पूरे दे पूरे कर्मों को, जड़े ओदे जिन्ने भी कर्म हैं वो मिगी अर्पण करी ओड़े, और ओदे च कोई आशा नहीं रखे, ओदे कोई ममता नहीं रखे, और संताप रहित होकर युद्ध कर। और संताप हुंदा मतलब दुख छोड़िए, जड़ा तू क्या कर युद्ध कर। इत्थे वापस भगवान जड़े उसी ललकारा दे कि तू युद्ध कर, जड़ा मैं अंतर्यामी परमात्मा जड़े भी तू कम कत्ते दिन आए तक वो सारे मिगी अर्पण करी ओड़, और ओदे च कोई आशा नहीं रख, कोई ममता नहीं रख, और बिना दुख दे तू क्या कर युद्ध करना शुरू कर।
अगे लिखे था ये मे मतमिदम नित्यम, ये मे मतमिदम नित्यम इत्थै तक होई गेआ। अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो अनसूयन्तो, श्रद्धावन्तो अनसूयन्तो मुच्यन्ते ते अपि कर्मभिः, मुच्यन्ते ते अपि कर्मभिः। ये मे मतमिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो अनसूयन्तो मुच्यन्ते तेपि कर्मभिः। लिखा था कि जेड़ा कोई भी मनुष्य अपनी जड़ी नज़र सही रखते हुई, ठीक है, जेड़ा कोई भी मनुष्य अपनी नज़र सही रखते हुई और श्रद्धा लइए अपने दिले च मेरी इन्हें सारिया गल्लें का अनुसरण करदा जड़ियाँ मैं उपर दसियां वो अपने संपूर्ण कर्मे तो छुट्टी जंदा। उसी जड़े कर्मन वो जैसे भी कर्मन उनके चूँ उसी छूट लब्भी जंदी, उसे कुछ नहीं होंदा। लेकिन मेरी गल्लां जड़ियां उपर दसी गेदियां शर्त है कि उन्हें मनना पौना। अगे 32वां श्लोक ये त्वे तदभ्य सूयन्तो, ये त्वे तदभ्य सूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञान विमूढ़ांस्तान्, सर्वज्ञान विमूढ़ांस्तान्, सर्वज्ञान विमूढ़ांस्तान् विद्धि नष्टान चेतसः, विद्धि 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 नष्टान चेतसः। ये त्वे तदभ्य सूयन्तो, ये त्वे तदभ्य सूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञान विमूढ़ांस्तान्, सर्वज्ञान विमूढ़ांस्तान् विद्धि नष्टान चेतसः। इत्थे आखदे भगवान के लेकिन जड़ा इंसान जड़ा मनुख है मेरे विच तां जड़ियां गलतियां कड्डदे होई जड़ियां मैं गल्लां आखियां उहदे अनुसार नहीं चलदा, जड़े ओ मूर्खन उनेंगी तू उन्हें मूर्खें गी केह् कर इयै समझी लै कि वो जड़े भी ज्ञान मैं उपर दित्ते न ओहदे विच ओह् मोहित न होई गेदे, उन्हें कर्में च डुब्बी गेदे न, उन्हें कर्में कन्नै बड़ा लाड़ प्यार करा दे न और उनेंगी तू नष्ट ही समझ, उन्हें ख़त्म होना होना, ओह् नहीं रेही सकदे। तू उनेंगी मार या नहीं मार उन्हें ख़त्म होना होना। जेड़े मेरियां गलतियां कड्ढा दे न या मेरे आखने दे अनुसार नहीं चला दे ओह् मूर्खन जिहदी इत्थै संकेत करा दे कौरवें आह्ली साइड। अगे लिखे दा सादृशम चेष्टते स्वस्याः, सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहः किं करिष्यति, प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। इसदा अर्थ है कि जिन्ने भी प्राणी वो प्रकृति की प्राप्त होंदे न। पहले सी गाय लैने सदृशम चेष्टते स्वस्याः प्रकृतिर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहः किं करिष्यति। लिखा है जिन्ने भी प्राणी वो प्रकृति की प्राप्त होंदे न, अर्थात अपने सुभाव दे परवश कर्म करदे न। अपना जिहड़ा उनका सुभाव है ਉਹਦੇ अनुसार ही वो कर्म करते हैं। जिन्ने भी प्राणी ने वो प्रकृति की प्राप्त होंगे और अपने सुभाव के अनुसार दा कर्म करते हैं। अपने सुभाव तो हटिए थोड़ा काम कर सकता कोई भी। अगे लिखा है ज्ञानवान भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है। जिहड़ा ज्ञानवान है वो भी अपने सुभाव के अनुसार काम करता। फिर ये कुसे का जिहड़ा जिद है वो क्या करग, कुसे की जिद का इत्थे कोई मायने नहीं रखती कि मैं युद्ध नहीं करना या मैं युद्ध करना ही करना है, ये तो कोई मायने नहीं रखती क्योंकि सारे जड़े दुनिया है वो प्रकृति के अनुसार काम करा दी है। ये कुछ का कोई वश नहीं है। जी जी प्रकृति है उन्हें उगे जा काम करना, जिहदा जे नेचर है उन्हें उगे जा काम करना। इंद्रियस्येन्द्रिय यस्यार्थे राग द्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्न वशमागच्छेतौ
तयोर्न वशमागच्छेतौ ह्यस्य परिपन्थिनौ इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्न वशमागच्छेतौ ह्यस्य परिपंथिनौ। इस श्लोक का अर्थ है कि इंद्रियां जड़ियां साड़ियां इंद्रियां होंदियां ज्ञान इंद्रियां कर्म इंद्रियां उनकी गलबात इत्थै इत्थे लिखा जी इंद्रियां न वो इंद्रियां के अर्थ विच हुण के इंद्रियां के अर्थ विच कि जिहड़ी इंद्री है उस इंद्री विच एक विषय है जियां हुण अख है ना अख का विषय है उसी अच्छा लब्भै ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ राग ਦਾ द्वेष छुपे दा राग में लाड़ भी है ਉਹਦੇ 'ਚ नफरत भी है ਕਿਹਦੇ 'ਚ इंद्रिय ਦੇ विषय ਵਿੱਚ है ना। मनुष्य ਜਿਹੜਾ है उसी ना राग ਦੇ वश ਵਿੱਚ होना चाहिए ना द्वेष ਦੇ वश ਵਿੱਚ होना चाहिए ऐसा लिखे दा मनुष्य की इन्हें दोनों ਦੇ वश ਵਿੱਚ नहीं होना चाहिए क्योंकि ये ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ कल्याणकारी मार्ग ਵਿੱਚ विघ्न पाने वालियां ये महान शत्रु ने कल्याणकारी रस्ते ਵਿੱਚ ਇਹ आनिया विघ्न पाई उड़दियाँ और कल्याणकारी रस्ते का एक महान शत्रु के राग द द्वेष। ये श्लोक बड़ा प्यारा श्लोक है जिसका उच्चारण बहुत बार बार होता है वह है श्रेयान स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावह श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वानुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावह। ये श्लोक जड़ा इसका अर्थ है कि अच्छी प्रकार मतलब बड़े सही तरीके कने बड़े सही तरीके ने अगर कोई दूआ अपना धर्म जड़ा उसे लिए चला दा है बड़े सही तरीके ने कोई दूआ आदमी जड़ा अपने धर्म के लिए चला दा है फिर भी अपने धर्म में अगर कोई गुण नहीं भी है तो भी अपना धर्म जड़ा वो सब तो उत्तम है। कुछ दूए का धर्म नहीं दिखना अपना धर्म दिखना। इत्थे ये गल लिखी दी है कि कोई बंदा है अगर वो उसी लगा कि दूए का धर्म जड़ा है वो बड़ा सही तरीके कन्नै उसी चला देन जियां अजकल अस दिक्खने कि मुस्लिम धर्म जो रोजे रखा दा ये करा दा ओह्दियां गल्लां करने भले ही वो कुछ भी करा दा लेकिन साड़ा धर्म अगर वो गुण नहीं भी हैं तो भी अपना धर्म जड़ा है वो उत्तम है ऐसा भगवान ने आख्या था। अपने धर्म विच ते मरना भी जड़ा वो कल्याणकारक है मरी आओ अपने धर्म के पिछे और जड़ा दूए का धर्म है वो हमेशा डर गी देने वाला हमेशा डराने वाला। अगे लिखा अर्जुन उवाच अर्जुन बोले के बोले अथ केन प्रयुक्तो अयम पापम चरति पूरुषः अनिच्छिन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। इसी ने बोलना अथ केन प्रयुक्तो अयम पापम चरति पूरुषः अनिच्छिन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। अर्जुन बोले कि हे वार्ष्णेय हे भगवान कृष्ण जी तो फिर जड़ा ये मनुख है वो आपू किश भी नहीं चाहता हो भी दूए दे लाए दे या कोई दूआ कुछ जबरदस्ती बलात् लिखे जाता है बलात् मतलब जबरदस्ती लगाए हुए की भांति किससे प्रेरित होकर पाप का आचरण करता है। ये जड़ा पाप करता है क्या ये दूए ने लाया दा अगर जियां तुस आखा दे होगे ये पाप जड़ा असीं इयां असीं लभदा है ते ये दूए ने लाया दा तो फिर इसकी इंसान जड़ा क्यों जबरदस्ती करता है ऐसा इत्थे इयां लिखे दा। अर्जुन आखदे पुछदे एक क्वेश्चन है देखो ये प्रश्न पूछे दा सवाल पूछे दा कोने अर्जुन ने आख्या कि हे कृष्ण भगवान तो फिर जड़ा ये मनुख है ये आपू नहीं चाहता होई भी या आखो किसी ने जबरदस्ती ये कोला ये पाप दे काम करवा दा है आपू नहीं चाहते हुए भी
तो फिर उन्हें पाप वाले कमें गी वो क्यों करा दा, आपू भी नहीं चाहता लेकिन फिर भी करा दा, ऐसा क्यों आदा। श्री भगवान उवाच, भगवान आखदे काम एषा क्रोध एषा, काम एषा क्रोध एषा रजोगुण समुद्भवः, रजोगुण समुद्भवः महाशनो महापापमा, महाशनो महापापमा विद्धयेन, विद्धयेन मिह वैरिणम, विद्धयेन मिह वैरिणम काम एषा क्रोध एषा रजोगुण समुद्भवः महाशनो महापापमा विद्धयेन मिह वैरिणम, विद्धयेन मिह वैरिणम। कुछ इस तरीके ने लिखा था। श्री भगवान आखदे कि रजोगुण से उत्पन्न हुआ। देखो साढ़े अंदर 3 गुण होंगे ने, एक सत्व होंदा, एक रज होंदा, एक तम होंदा। सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। खैर रजोगुण कन्नै जेह्ड़ा उत्पन्न होए दा, पैदा होए दा है जेह्ड़ा एह् काम है, इ'यै क्रोध है। काम जेह्ड़ा इ'यै क्रोध है। ये बहुत खाने आह्ला है, ये बहुत खाने आह्ला मतलब ख़त्म करने आह्ला है असेंगी। एह् जेह्ड़े भोग न ओह्दे तू असेंगी कदें भी थकाई नहीं सकदा। अस मतलब भोग करदे रौह्चै पूरा जिंदगी भर, ये ऐसा है। और सब तो बड़ा पापी है, सब तो बड़ा पापी। इसको ही तू इस विषय में वैरी जान। इ'यै जेह्ड़ा सारी विषयें दे विच सब तो बड़ा दुश्मन है। वैरी होंदा दुश्मन। अग्गे लिखे दा धूमे न व्रियते वन्निर। असें पिच्छे पढ़ेआ ना, अर्जुन ने एह्कड़ी गल्ल आखी कि पाप इंसान अगर उसी पता भी है फिर कोने जबरदस्ती लाए दा। ते इत्थै भगवान ने एह्कड़ी गल्ल आखी ओड़ी कि जेह्ड़ा रजोगुण कन्नै जेह्ड़ा पैदा होए दा काम है उ'ऐ क्रोध है। ठीक है, और इ'यै सब तो बड्डा पापी है और इ'यै जेह्ड़ा सारे विषयें च वैरी है। धूमे न व्रियते, धूमे न व्रियते वन्निर, धूमे न व्रियते वन्निर, वन्निर वन्निर यथा दर्शो मलेन च यथोल्भे न वृतो गर्भस्, यथोल्भे न वृतो गर्भस् तथा तेने धमावृतम, गर्भस् तथा तेने धमावृतम धूमेनाव्रियते वन्निर यथा दर्शो मलेन च यथोल्भेन वृतो गर्भस् तथा तेने धमावृतम। इत्थै एह् लिखे दा है कि जिस तरह कन्नै जेह्ड़ा धुआं है ओह्दे कन्नै अग्ग टकोई जंदी है, अग्ग ओह्दे कन्नै लब्भना बंद होई जंदी धुएं कन्नै। और जेह्ड़ी मैल है ओह्दे कन्नै जेह्ड़ा शीशा ओह् टकोई जंदा। और जिस तरह कन्नै जेर कन्नै जेह्ड़ा गर्भ जेह्ड़ा है ओह् टकोई रौंह्दा है, उ'आं गै काम कन्नै जेह्ड़ा एह् ज्ञान है ओह् डकोई रौंह्दा है। ज्ञान लब्भी ही नहीं सकदा जब तक काम है। काम खत्म तो ज्ञान लब्भन शुरू हो जाना। मतलब सब तो बड़ा पाप करवाने वाला क्या है, काम है। और इन्हें ज्ञान की भी डकिए रखे दा, ऐसा इस श्लोक में आखे गेदा। अगे लिखे दा आवृतम ज्ञान मेतेन, आवृतम ज्ञान मेतेन ज्ञानिनो नित्य वैरिण काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूरेण, दुष्पूरेण नलेन च आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिण कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेण नलेन च। आगे लिखे दा और ए अर्जुन इस अग्नि दे समान कभी, इस अग्नि दे समान कदें भी पूरा नहीं होने वाला काम रूप ज्ञानियें दा जेह्ड़ा हमेशा वैरी है, उस वैरी दे द्वारा मनुष्य का जेह्ड़ा ज्ञान है वो केह् है, डके दा है। हमेशा वो ज्ञान जेह्ड़ा डकोई रौंह्दा है। क्या आखेआ इत्थै भगवान ने कि है अर्जुन इस अग्नि दे समान, अग्नि दे समान कदें भी पूरा नहीं होने वाला जेह्ड़ा काम रूप है, ये ज्ञानियें दा हमेशा जेह्ड़ा वैरी है, ज्ञानियें दा हमेशा दुश्मन है। और एह्दे द्वारा जेह्ड़ा मनुष्य का ज्ञान हमेशा डकोई रौंह्दा है। ऐसा इस श्लोक में आखेआ। 39वां श्लोक है। हून 40वां श्लोक जेह्दे लिखे दा इंद्रियाणि मनोबुद्धि, इंद्रियाणि मनोबुद्धि रस्या दिष्ठान मुच्यते
इंद्रियाणि मनोबुद्धि रस्याधिष्ठानमुच्यते। इंद्रियाणि मनोबुद्धि रस्याधिष्ठानमुच्यते। एतैर्विमोहयत्येष 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 ज्ञानमावृत्य देहिनम्। इंद्रियाणि मनोबुद्धिरस्याधिष्ठानमुच्यते। एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम्। कहता है कि इंद्रियां मन दे कन्नै जेह्ड़े बुद्धि है ये सब एदे वासस्थान न। इत्थै रौंह्दा है, जां ते रौंह्दा इंद्रियें च, जां रौंह्दा मनै च, जां रौंह्दा बुद्धि च। के काम, ये काम जेह्ड़ा है इ'नें मन बुद्धि दे इंद्रियें दे द्वारा, इ'नें मन दे बुद्धि दे इंद्रियें दे द्वारा ही जेह्ड़ा ज्ञान है उसी हमेशा ढक्कियै रखदा और हमेशा जेह्ड़ी जीवात्मा है उसी मोहित करदा रौंह्दा। जीवात्मा गी हमेशा मोहित करदा रौंह्दा कि एह् काम, मतलब काम भी इन्ना खतरनाक चीज़ है शरीर दे अंदर जेह्ड़ा इंद्रियां मन दे बुद्धि दे बिच रौंह्दा और हमेशा जेह्ड़ा ओह् इंद्रियें दे ज्ञान गी हमेशा ढक्की रखदा और जीवात्मा गी मोहित करदा रौंह्दा। हून ओह्दे बाद है साढ़े कोल 41वां श्लोक जेह्दे लिखे दा तस्मात्त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य वर्तर्षव पापमानं प्रजहि हेनं ज्ञानविज्ञाननाशनं। तस्मात्त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य वर्तर्षव पापमानं प्रजहि हेनं ज्ञानविज्ञाननाशनम। इत्थे लिखे दा इस वास्ते अर्जुन तू सब तो पहले केह् कर, अपनी इंद्रियें गी वश विच कर लै। ओह्दे बाद इस ज्ञान दे कन्नै विज्ञान दा नाश करने आह्ले महान पापी जेह्ड़ा काम है उसी तू सब तो जरूरतमंद, मतलब सब तो पहली जरूरत समझिए उसी अवश्य ही, उसी सब तो जरूरी, अगर उसी बल भी लगता है बलपूर्वक उसी मारी ओड़। इस वास्ते है अर्जुन तू सब तो पहले इंद्रियें गी वश विच करियै इस ज्ञान दे विज्ञान दा नाश करने आह्ले महान पापी काम गी तू सब तो जरूरी बलपूर्वक मारी ओड़। अगे लिखा था इंद्रियाणि पराण्याहु रिन्द्रियेभ्यः परं मनः। इंद्रियाणि पराण्याहु रिन्द्रियेभ्यः परं मनः। इंद्रियाणि पराण्याहु रिन्द्रियेभ्यः परं मनः। मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धेः परतस्तु सः। इंद्रियाणि पराण्याहु रिन्द्रियेभ्यः परं मनः। मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धेः परतस्तु सः। इस श्लोक में लिखा था कि इंद्रियों को स्थूल शरीर से पर यानी श्रेष्ठ, बलवान और सूक्ष्म कहते हैं। शरीर से पर मतलब ओदे ऊपर है ना। जिहड़ी इंद्रियां उन्हें गी जिहड़ा साढ़ा स्थूल शरीर है, मतलब स्थूल शरीर जिहड़ा मोटा शरीर है, एह्दे तू ऊपर यानी श्रेष्ठ, बलवान और ये सूक्ष्म इ'यां आखदे न। इंद्रियें गी स्थूल शरीर तो भी ऊपर, यानी साढ़े अगर शरीर है ओह्दे च इंद्रियां नहीं होंदा, ओह्दा केह् मतलब होया। ताइयें इंद्रियां जेह्ड़ियां न ओह् श्रेष्ठ न, बलवान और सूक्ष्म भी हैं। इन इंद्रियों तो भी परे केह् है, मन है, और मन तो भी परे केह् है, बुद्धि है, और जेह्ड़ा बुद्धि तो भी बहुत ऊपर है वो केह् है, वो आत्मा है। एवं बुद्धेः परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मात्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम्। एवं बुद्धेः परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपम दुरासदम। हूँ इत्थे एह् है कि तुसें लगता होना केईं बारी कि श्लोक काफ़ी मुश्किल है, इसी कि'यां बोलेआ जाए, है ना। ऐसा कुछ नहीं है, इत्थे भी तुसेंगी अपना कंसंट्रेशन ध्यान देना पौना। पूरा ध्यान देगो तो तुसें एक शब्द लब्भना, एक शब्द लब्भदा है,
एक एक अक्षर भी लभना, एक एक अक्षर लभग तो तुसें बड़ा अच्छे तरीके नाल बोलना आई जाना। देखो एवं इयां बुद्धेः परम बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रुं महाबाहो काम रूपम दुरासदम। देखो एक एक अक्षर दिखना पौना ना, ਜਿਹੜੇ लोग पढ़ने के इच्छुक होंगे ना वो इयां ही पढ़ते, पूरा ध्यान देना पौंदा, अदरवाइज नहीं होंदा। लिखा है इस प्रकार बुद्धि कोला उपर अर्थात बड़ा ही सूक्ष्म है, बलवान भी है और बड़ा ही श्रेष्ठ है। ओके है आत्मा, उसी जानी लै और बुद्धि के द्वारा मन की वश विच करिए। हे महाबाहु तू इस जड़ा कामरूप दुर्जय शत्रु है, दुर्जय मतलब जिसे जीत ही नहीं सकते, ऐसा शत्रु है, इसी तू मारी उठ के लिखा था कि इस प्रकार बुद्धि तू भी ऊपर जड़ा सूक्ष्म के है, बलवान और बड़ा श्रेष्ठ के आत्मा है, उसी जानी लै और बुद्धि के द्वारा मन की बश विच करिए। हे महाबाहु तू इस कामरूप दुर्जय शत्रु की मारी ओर, इसी समाप्त करी ओर काम की, है ना। आगे लिखा था ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे कर्म योगो नाम तृतीयोत्सव। ये त्रिया अध्याय जड़ा साढ़ा इत्थे समाप्त हो गया। हुण अस लिए हो गए चौथा अध्याय, तुहाडे सामने चौथा अध्याय पढ़ना है और इयां ही असें डोगरी च अर्थ जड़ा ओहदा पता करना है। सारे अध्याय असें इयां पढ़ने, सारे मिलिए पढ़ो, बड़ा अच्छा लगना और डोगरी च पढ़ने का कुछ अलग ही मज़ा है, ਇਹਦਾ स्वाद लियो। और तुस के करो, अगर तुसें कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में पूछ ही लियो जरूर, है ना। श्लोक जड़े नहीं पढ़ना होना चाहिए, क्योंकि श्लोक ही है एक ऐसी चीज़ जी एकदम सही प्रमाणिक है, मतलब ये ऊपर कोई कुछ नहीं है। ठीक है, तो मिलने एक नवी वीडियो, तब तक तुस अपना आशीर्वाद बनाई रखो। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, ओम नमः शिवाय।